प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ वर्क। इससे पहले के लेक्चर में हमने वर्क को डिस्कस किया है, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, वर्क डन W is equal to Fs cos theta, where theta is the angle between the force and the displacement। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकती है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकती है और वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब इनके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। यानी ये पैरेलल वेक्टर से फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। ठीक है, जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो जब थीटा ज़ीरो होगा तो उस वक्त वर्क डन क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्मूले में। देन वी गेट W इज इक्वल टू Fs cos of 0, and we know that cos 0 is 1, value of cos 0 is 1, so W is equal to Fs into 1, because cos of 0 is equal to 1, so which implies that W is equal to Fs। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉजिटिव निकला। कहीं हमें यहाँ माइनस की साइन नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो अब हम कहेंगे जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, यानी ऐसे ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल की। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर डायरेक्शन सेम है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और उस वक्त वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, Fs। अब अभी हमने कहा ये थीटा पे डिपेंड है ज़्यादा। अब अगर एंगल होगा 0 से ज़्यादा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री यहाँ एंगल लेंगे, यानी इस वक्त यहाँ पर ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं इस पर। अगर हम इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इनके दरमियान कोई एंगल है थीटा से 30 डिग्री एंगल हो। तो अब अगर ज़रा एंगल थीटा देंगे हम, से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो वी गेट W इज इक्वल टू Fs cos of 30 degree, and we know that value of cos 30 is under root 3 by 2। 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है, इनके वैल्यूज़ वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक हुआ करता था मैथमेटिक्स में। तो cos 30 का वैल्यू अंडर रूट 3 by 2, और वहीं से हम ये cos 0 का वैल्यू भी देख सकते हैं। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो W का वैल्यू क्या आया, वर्क डन का वैल्यू हमें क्या आया, अंडर रूट 3 by 2 Fs। यानी इस वक्त भी ये पॉजिटिव ही आया, यानी जब हमने 0 दिया फिर 30 डिग्री दिया। अब अगर हम आगे चलेंगे से 45 देंगे, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1 by रूट 2, उस वक्त W हमें निकलेगा 1 by रूट 2 Fs। जब हम 60 देंगे तो 60 cos 60 का वैल्यू होता है 1 by 2, तो वो बन जाएगा 1 by 2 Fs, यानी वर्क डन हमें बन जाएगा उस वक्त हाफ ऑफ Fs जब हम 60 डिग्री देंगे। जब 45 डिग्री देंगे उस वक्त बन जाएगा 1 by अंडर रूट Fs, यानी cos 45 का वैल्यू होता है 1 by रूट 2 और cos 60 का वैल्यू होता है
1/2, यानी यहाँ पर हमने थीटा दिया 45 डिग्री और यहाँ पर हम थीटा दे रहे हैं 60 डिग्री। तो इन सब में हम देख रहे हैं ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव है। अब अगर हम एंगल को और बढ़ाएंगे 70 80 करेंगे तो चलिए हम 90 पे पहुँच गए। जब हम 90 देंगे, अब जब हम एंगल देंगे 90 डिग्री तो हमारा वर्क डन क्या होगा? Put theta is equal to 90 degree in first, then W is equal to Fs cos of 90 degree, and we know that value of cos 90 is 0, so it is Fs into 0 because cos 90 is 0. तो उस वक्त वर्क डन 0 हो गया। कब? जब एंगल हमने 90 डिग्री दिया है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं वर्क डन 0 है। तो कब अब पॉजिटिव है? जब एंगल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 89 तक, यानी 0 का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? बिटवीन 0 एंड 1 एंड 89, बिटवीन 0 एंड 90, या इस तरह हम कह सकते हैं 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी है। 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू थीटा, but it is less than 90, so theta lies between 0 and 90, but including 0 के समेत जब हमें एंगल का वैल्यू इनके दरमियान होगा, दैट मीन्स एक्यूट एंगल, या 0 के बराबर भी, तो उस वक्त ये जो वर्क डन होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर आपको कहेंगे अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 72 डिग्री, so what is the nature of the work? तो आप कहेंगे then work done is positive because it lies between 0 and 90 डिग्री। अब अगर आपको कहेंगे 90 है, एंगल 90 है, तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा? उस वक्त वर्क डन 0 है। तो अब वर्क डन कब 0 हो सकता है? जब एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फोर्स 0 हो। तीन में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या थीटा 90 हो, या फोर्स 0 हो, या वर्क डन, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो। वो मैं इस तरह बताऊं आपको। देखिए बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा, अब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, से 10 न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई इस पे किया, ठीक है, मगर मैं इसको मूव नहीं कर सका। जब ये मूव ही नहीं हुआ, जब इसने डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं की, तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुई, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ एस का वैल्यू 0 है, क्योंकि ये अपनी जगह से हिला ही नहीं, इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की। मैंने फोर्स अप्लाई किया था, यानी फोर्स का वैल्यू यहाँ था, मगर ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो उस वक्त भी वर्क डन 0 हो सकता है, यानी जब एस का वैल्यू 0 हो हमारे पास, या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे है, हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, उस वक्त भी वर्क डन 0 हो सकती है। तो अब वर्क डन कब 0 हो सकता है? जब एंगल 90 डिग्री हो, या फोर्स का वैल्यू 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है। इन तीन कंडीशंस में वर्क डन जो है वो 0 हो सकता है। और पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो, वो पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, उस वक्त वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है। और जब एंगल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, बिटवीन 0 एंड 90, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, इंक्लूडिंग 0 के समेत, इनके दरमियान 0 को लेके जितने भी वैल्यूज थीटा के होंगे, उन सब पे वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, सो ऑन टू 89 तक, 89 डिग्री तक, क्योंकि कॉस के वैल्यूज़ 0 से लेकर 89 तक सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, और 90 पर 0 है। अब जब हम कॉस का वैल्यू 90 से आगे देंगे, 91 देंगे, 91 से लेकर 180 डिग्री तक जितने भी वैल्यूज़ है कॉस थीटा के, वो सब नेगेटिव होते हैं। यानी जब भी हम
अब 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू देंगे थीटा का, यानी एंगल होगा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन एंड इक्वल टू 180, यानी हम कहेंगे थीटा इज when theta is greater than 90 but less than and equal to 180, इनके दरमियान जब थीटा का वैल्यू होगा इंक्लूडिंग 180, उस वक्त वर्क डन नेगेटिव हो सकती है। सर हम 180 देंगे पहले, सबसे पहले। अब अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू 180 देंगे, देखिए उसका मतलब क्या हुआ। अगर हमारे पास कोई बॉडी है यहाँ पर, तो हम इसको फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेस ये इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी इस डायरेक्शन में ये मूव हो रही है। मगर जब हम इस पर फोर्स लगा रहे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से एक और फोर्स इस पर अप्लाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और जब ये मूव करेगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, यानी बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स तो इसी डायरेक्शन में है। इस वक्त हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी को, और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, यानी इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है और हमारी फोर्स की डायरेक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब अगर देखेंगे इनके दरमियान जो एंगल है वो बन गया 180 डिग्री, यानी इस वक्त हम कह सकते हैं ये एंटी पैरेलल है। इससे पहले के में कहा था हमने, इससे पहले के एग्जाम्पल में ये पैरेलल है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तब एंगल होता है 90 डिग्री। वो चाहे एक ही लाइन पे हो, इस तरह ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक ही लाइन पे है, तब भी इनमें एंगल 180 हो सॉरी 0 डिग्री होगा, या ऐसे हो ये भी 0 डिग्री है। यहाँ पर भी इनको कहेंगे ये पैरेलल वेक्टर्स है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स है, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर भी एंगल 0 है। जब इस तरह एंटी पैरेलल होंगे, एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, उस वक्त इनमें एंगल 180 डिग्री होगा। वेक्टर्स में हमने पढ़ा है पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ ला सकते हैं, इसके ऊपर ये आ सकता है, या इसको यहाँ पर ला सकते हैं, यानी पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर्स की। अब अगर आप कहते ये इस तरह है, कोई इस ऐसे जा रहा है, एक नीचे ऐसे जा रहा है, ये तो एंटी पैरेलल है। यहाँ पर भी इनका एंगल 180 है, क्योंकि हम पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको ऊपर ले जाके फिर आगे लेके इस तरह हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस वक्त भी एंगल हमारा 180 डिग्री ही होगा। तो हम कहेंगे जब एंगल 180 डिग्री होगा, या वेक्टर जो एंटी पैरेलल होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए उस वक्त वर्क डन क्या होगा, उस वक्त वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ज़रा देखेंगे यहाँ पर वैल्यू देंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क डन हमारा निकलेगा एफ एस cos of 180 degree. As we know, value of cos of 180 degree is -1, then W is equal to minus fs. तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं वर्क डन नेगेटिव है, यानी 90 और 180 के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ हम देंगे इस एंगल के थीटा के, तो उस वक्त वर्क डन नेगेटिव हमें निकलेगा, बट इंक्लूडिंग 180। अब अगर इनके दरमियान कोई और वैल्यू कहते से 120, अगर 120 देंगे, अब अगर हम थीटा देंगे 120 डिग्री, देखिए वर्क डन क्या होगा, इट इज़ एफ एस कॉस ऑफ 120 डिग्री, सो W इज इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने 10th में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 डिग्री इट इज़ 120, तो 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 10 को हम 4 प्लस 6 लिख सकते हैं, 7 प्लस 3 लिख सकते हैं, इस तरह 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। सो W इज इक्वल टू 90 प्लस 30। जब भी हमारे पास इस तरह हो
तो अगर हमारे पास 90 माइनस 30 होता तो cos 90 माइनस 30 होता है sin थीटा, मगर जब 90 प्लस थीटा हो देन इट इज़ माइनस sin थीटा, इट इज़ माइनस fs sin 30 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है cos ऑफ 90 प्लस 30 होता है, या थीटा मैं यहाँ लिखूँ 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, मगर थीटा यहाँ 30 डिग्री है तो ये बन गया माइनस साइन 30। एफ एस साथ ही है और साइन 30 का वैल्यू उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम जानते हैं साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2, सो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ F इंटू एस। वैल्यू जो भी हो, मगर यहाँ हम देख रहे हैं नेगेटिव निकल रहा है। इसी तरह आप 150 का भी निकाल सकते हैं 90 प्लस 60, 135 का भी निकाल सकते हैं 90 प्लस 45, क्योंकि इनके वैल्यूज़ हमें पता है। बाकी जो है 91, 92 उनके वैल्यूज़ भी हमारे पास है, उसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे पास होता है, उससे हम वैल्यूज़ देख सकते हैं और हर वक्त हमें वो नेगेटिव ही निकलेगा, क्योंकि 91 के बाद अगर 91 ही होता, अगर हमारे पास 91 है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास 91 हो, 91 डिग्री हो हमारा थीटा, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 91 डिग्री। सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90 प्लस 1, फिर आया कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। जब भी cos ऑफ 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस होता है, इट इज़ माइनस एफ एस साइन थीटा, मगर थीटा यहाँ 1 डिग्री है क्योंकि 91 की बात कर रहे हैं। फिर 1 डिग्री का वैल्यू हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, वो कुछ ना कुछ तो होगा, मगर ये माइनस निकला। इसी तरह अगर 92 होता तो ये बन जाता साइन ऑफ 90 प्लस 2, दैट इज कॉस ऑफ 90 प्लस 2, 92 होगा तो दैट इज माइनस साइन 90, माइनस साइन 2 डिग्री। इसी तरह कोई भी वैल्यू दीजिए, यानी वो 90 प्लस समथिंग ही होगा। जब भी 90 प्लस थीटा आपके पास हो उस वक्त वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। फिर साइन थीटा का वैल्यू हम देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे पास है, मगर यहाँ हमें इससे गर्ज है, ये नेगेटिव निकला। तो इस तरह वर्क जो होगी नेगेटिव होगी। कब अब वर्क पॉजिटिव हो सकती है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, या हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, बिटवीन 0 एंड 90, मगर 0 के बराबर इंक्लूडिंग 0, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, उस वक्त वर्क डन पॉजिटिव हो सकती है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो। नंबर 2, कब नेगेटिव हो सकता, कब 0 हो सकता है? जब थीटा 90 डिग्री हो उस वक्त वर्क डन 0 हो सकता है, या और F का वैल्यू 0 हो और S का वैल्यू 0 हो, फोर्स हमारा 0 हो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो। ठीक है, यानी बॉडी डिस्प्लेस अपनी जगह से ना हो जाए, मूव ना करे, उस वक्त भी हमारा वर्क डन जो है वो 0 होगा। नंबर 3, जब थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो मगर 180 से कम और 180 के बराबर, इनके दरमियान इंक्लूडिंग 180, उस वक्त वर्क डन हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो इन कंडीशंस को याद रखिए, कहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव और कहाँ पर वर्क डन नेगेटिव और कब वर्क डन 0 हो सकती है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्क।